हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम सब जान चुके हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी यानी आपका पेट का पेपर होने वाला है। और इस पेट के पेपर में हम जानते हैं कि जीएस भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, लेकिन एक छोटा सा सेक्शन इंग्लिश का भी है। यानी 5 नंबर की आपकी अंग्रेज़ी आएगी। और उस 5 नंबर के अंग्रेज़ी में 3 नंबर तो आपके पैसेज के हैं, अनसीन पैसेज के, और 2 नंबर में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा 3 नंबर है यानी अनसीन पैसेज आने वाला है, उस अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि यार ये 3 नंबर क्या होता है, छोड़ो अंग्रेजी छोड़ देते हैं। नहीं भाई, ये 3 नंबर ना आपका वो थोक का है, रेडीमेड है एकदम। इसका मतलब ये है कि इसे हमें छोड़ना नहीं है और कोशिश करना है कि इसमें 3 में 3 नंबर मुझे पूरा मिल जाए। लेकिन सबसे पहली बात है कि हम 3 नंबर पाएंगे कैसे। उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ट्रिक्स को समझना पड़ेगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी और अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो आइए सीखते हैं कि सबसे पहले पैसेज को हम सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों, जब हम पैसेज को सॉल्व करने की बात करेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान देना है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ज़रा इसकी आप बात करेंगे। दोस्तों, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो है पहला आपका कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। हम सोचते हैं कि यार सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम जो पढ़ेंगे वो पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ने के बाद फिर उसका हम क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे। ये गलत है। आप पैसेज को मत पढ़िए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है उन तीनों क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो ये तीनों प्रश्न आप पढ़ेंगे, इन तीनों प्रश्न में आपको एक बात ध्यान देना है, वो ये कि उस क्वेश्चंस में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो आपके आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कीवर्ड्स मतलब क्या। कीवर्ड्स का मतलब होता है जैसे कहा गया कि हु वाज द जहांगीर फादर, यानी जहांगीर के पिताजी कौन थे। आपने एक कीवर्ड पकड़ा, क्या, जहांगीर फादर्स, यानी जहांगीर के पिताजी का नाम पूछा हुआ है। इसी तरीके से बोल दिया कि लूसी, वेयर द लूसी मेट हिम, यानी लूसी उससे कहाँ मिली। तो अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि लूसी कहाँ मिले, वेयर डिड द लूसी मीट। तो भाई क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ मिले, तो आप बस इतना देखिए कि लूसी मीट, ये हमें सर्च करना है, ये हमें पैसेज में प्राप्त करना है। यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, कीवर्ड्स को तलाशेंगे। अब उसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग आएंगे, और थर्ड स्टेप दोस्तों क्या होता है कि जो भी कीवर्ड्स है, जैसे 3 कीवर्ड्स ही आपको याद रखने हैं, 3 ही क्वेश्चन का आपको याद रखना है कि एक में मान लीजिए पूछ दिया कि वो कौन थे, दूसरे में पूछ दिया कि कहाँ हुआ, तीसरे में पूछ दिया कि ये किससे संबंधित है। ऐसे 3 क्वेश्चंस दे दिए, आप तीनों के कीवर्ड पकड़ लीजिए कि ये जहाँ भी आया वो हमें सॉल्व कर देना है। अब इसके बाद चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे। याद रखिए, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में से जो कीवर्ड्स हैं जो हमें पता करना है उसको अंडरलाइन करके एकदम दिमाग में रख लेंगे कि ये पता करना है। फिर उसके बाद उसे याद कर लेंगे और फिर पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे सावधानीपूर्वक। धीरे धीरे हम पैसेज को पढ़ते रहेंगे और जो जो हमने कीवर्ड्स याद रखा है, जो जो हमने दिमाग में रखा है कि नहीं, पूछा था कि जहांगीर के पिता कौन है, और पैसेज पढ़ते ही समय मिल गया कि ये जहांगीर के पिताजी है, और अगर पैसेज पढ़ते समय वो मिल गया, तुरंत आप उसमें क्लिक कर दीजिए कि हाँ यही वाला मेरा सही जवाब है। यानी फिफ्थ स्टेज में आप क्या करेंगे, यूज़ द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। अदर्स इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आएगा, फिर से जो अगले क्वेश्चन का कीवर्ड्स रहेगा, आप पैसेज पढ़ते रहेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पैसेज पढ़ते समय देखिए बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हाँ कुछ वोकेबलरी प्रॉब्लम होती है कि वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आता है। अगर वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाइए। आप क्या करिए कि सेंस पकड़ने की कोशिश करिए। एक कोशिश करिए कि पैसेज का थीम क्या है। अगर आपने पैसेज का थीम पकड़ लिया, पैसेज किस पे बेस्ड है ये पकड़ लिया, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ पैसेजेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो लॉन्ग पैसेज में ये होता है लोग देख के डर जाते हैं, यार इतना लंबा है। नहीं, अगर लंबा पैसेज दिया है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा कीवर्ड्स दे रहा है आपको। जितना छोटा पैसेज होगा उतने कम कीवर्ड्स होंगे। दूसरी बात, जो पैसेज होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट पैसेज ना हो तो अच्छे हैं। एब्स्ट्रैक्ट पैसेज का मतलब ऐसे पैसेज जिसका आंसर केवल आप सेंस पे दे सकते हैं, या हिंदी में कहा जाए कि आप भावार्थ निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा किसका क्या सही जवाब होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले पैसेज देखिएगा,
पैसेज के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज किस पे थीम्ड है, किस पे बेस्ड है, इसका थीम क्या है। उसके बाद फिर आप इन पांचों स्टेप्स को सॉल्व करिएगा। ये पांचों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी गलती कहाँ होती है कि हम पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर कीवर्ड उसमें से तलाश के फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं, इस तरीके से टाइम पास होने लगता है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और हम लोग आगे अब जो है पैसेजेस को सॉल्व किया जाएगा, वो सभी पैसेज जिसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं 15 और 16 अक्टूबर के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैसेजेस की बात किया जाएंगे, और इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े रहें और इसी तरीके के वीडियो को प्राप्त कर सकें। थैंक यू।